कक्षा 12 के लिए अगला क्वेश्चन ये दिया गया था 18 नंबर से कि यदि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का परिणाम समान है तो दोनों संख्याओं का योग 6 होने की प्रायिकता बताइए। तो जो परिणाम तुमको दिया गया होता है उस परिणाम को हम लोग बना लेते हैं घटना बी बना लो या घटना एफ बना लो, और जो जिस परिणाम को तुमको निकालना होता है वो घटना परिणाम तुम्हारा बन जाएगा घटना ए। तो लिखेंगे इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस पे लिखेंगे कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल 36 परिणाम प्राप्त होंगे। कुल 36 परिणाम प्राप्त होंगे क्योंकि दो पासे हैं, दो पासों को फेंकने पर कुल 36 परिणाम प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले पासे पर 6 अंक होते हैं, दूसरे पासे पर भी 6 अंक होते हैं। इनकी जो कुल प्रतिशत समष्टि बनेगी वो 36 परिणाम बनेंगे। जैसे इसमें लिख दिया जाए पहला पासा फेंका, कुल प्रतिदर्श समष्टि लिखेंगे कुल प्रतिदर्श समष्टि, तो हो जाएगा तुम्हारा 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6। पहले पासे पर एक, दूसरे पे पहले पर एक, दूसरे पे 2। इसी प्रकार हो जाएगा 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6। तीसरा आया 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4 और 3, 5, 3, 6। 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 और 4, 5, 4, 6। इसके बाद आया तुम्हारा 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और 5, 6। इसके बाद आएगा तुम्हारा 6, 1 क्योंकि केवल 6 अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही अंक ऐसे होते हैं जो पासे पर अंकित होते हैं। तो 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6 ऐसे कुल मिलाकर इनको जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के 36 परिणाम होते हैं। अगर घटना अप्सरा संख्याओं का योग 6 होने की साप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला जाए या कहा जाए दो संख्याओं का योग 6 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे घटना ई, लिख लेंगे इवेंट तुम्हारी क्या घटना ई हो जाएगी तुम्हारी योग संख्याओं का योग, जो पासों पर संख्याएं आए, पासों पर संख्याएं जो प्रकट हो उनका योग क्या होना चाहिए 6। तो संख्याओं का योग 6 होने के कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम क्या बनेंगे तुम्हारे, कुल संभव परिणाम बन जाएंगे। देखो कौन कौन से ले लेते हैं, ऐसे कौन से इसमें मतलब कुल परिणामों में कुल ऐसे कौन से ऐसे अंक है जिनका योग 6 हो रहा है। देखो 1, 5 हो जाएगा ना 6। इसके बाद में 2, 4 ये भी हो जाएगा योग 6। इसके बाद में 3, 3 इसके बाद में 4, 2 इसके बाद 5, 1। अब देखो ये 6 का में तो 7 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो ये एक परिणाम है। कुल मिला कितने परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 तो बराबर 5 परिणाम ऐसे होंगे जो जिनका संख्याओं का योग क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो इसकी प्रायिकता लिख लेंगे PE क्या हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम 5/36, ठीक है ना। इसके बाद में घटना F क्या हो जाएगी कि दो पासों पर संख्याएं दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का परिणाम क्या होना चाहिए समान हो। ये घटना F है, तो लिखेंगे घटना F इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा संख्याओं का योग, फेंकने पर संख्याओं का परिणाम जो संख्याएं तुम्हारी हो, ठीक है ना। जो संख्याएं निकले मतलब दोनों पासों को पहले पासा फेंके और दूसरा पासा फेंके, जिन पासों के जो दोनों संख्याएं हैं
इन दोनों संख्याओं का जो परिणाम प्राप्त हो वो दोनों समान संख्याएं हो, मतलब पासे पर, पहली पासे पर और दूसरी पासे पर दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसे कौन कौन से परिणाम है जो समान है, 1,1 एक ये हो जाएगा, 2,2 लिख लेंगे हम लोग। समान परिणाम प्राप्त हो पासों पर समान परिणाम प्राप्त हो, समान परिणाम प्राप्त हो। बात समझ आई। तो लिख लेंगे कुल कितने परिणाम हो गए, संभव परिणाम बन जाएंगे तुम्हारे कुल मिलाकर f इज हो जाएगा घटना f के 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 और 6,6, मतलब कुल मिलाकर कितने परिणाम हो गए, 6 हुए ना। इसके बाद घटना f की हम लोग प्रायिकता निकाल लेंगे। तो घटना f की जो प्रायिकता हो जाएगी, यहाँ पर देख लेते हैं लोग ध्यान से। घटना f की प्रायिकता हो जाएगा pf, क्या हो जाएगा तुम्हारा अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने 6, कुल समूह परिणाम क्या हो जाएगा 36, मतलब 1/6। घटना f की प्रायिकता निकल आई 1/6। हमें Pe/F निकालना होता है। क्या निकालना होता है, जिसके सापेक्ष साप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है उसको ऊपर लिखते हैं, इसके बाद में जो दूसरी घटना होती है उसको नीचे लिखते हैं। तो Pe/F निकालना है। तो हमें सूत्र में पता होता है कि E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता बटे PF होता है, तो E इंटरसेक्शन F निकालना पड़ेगा। E इंटरसेक्शन F निकालने के लिए क्या करेंगे, जो E मतलब घटना पहली E थी और दूसरी घटना क्या थी, F थी, उसमें जो चीज उभयनिष्ठ हो, जो चीज उभयनिष्ठ होगी वही तुम्हारी E इंटरसेक्शन F पे जाएगी। तो लिखेंगे E इंटरसेक्शन F। E इंटरसेक्शन F के परिणाम देखते हैं, कौन कौन से ऐसे परिणाम होंगे जो E और F में दोनों में मिलेंगे। तो देखो 3,3 इसमें मिल रहा है और घटना F 3,3 एक परिणाम मिल रहा है, केवल 3,3 ही ऐसा परिणाम होगा जो इस पर प्राप्त होगा। तो एक हो जाएगा, कितने परिणाम, एक बार है परिणाम। तो लिखेंगे इसकी प्रायिकता Pe/F इंटरसेक्शन F बराबर हो जाएगा 1/36। बात समझ में आई। इसके बाद में लिखेंगे हमें Pe/F निकालना है। तो Pe/F निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। तो Pe/F का फार्मूला हो जाएगा Pe इंटरसेक्शन F अपॉन PF। ठीक है ना। तो E इंटरसेक्शन F का मान क्या निकाला हमने, 1/36। 1/36 से हो जाएगा बटे F का मान, मतलब F की प्रायिकता क्या निकाली हमने, F की प्रायिकता निकाली है 1/6। क्लियर हुआ, 1/6 ये कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा कितनी बार, 6 बार, तो आएगा 1/6, मतलब संख्याओं का योग 6 होने की प्रायिकता क्या निकल आई, 1/6। क्लियर हुआ। अगले सवाल पे आते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगला सवाल है अगले नंबर सवाल दिया गया इसमें कि ए बी दो ऐसी घटनाएं हैं, ए व बी दो ऐसी घटनाएं हैं, दो ऐसी घटनाएं हैं ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं कि ए की प्रायिकता दी गई है तुम्हें, ए की प्रायिकता है 0.54। इसके बाद में बी की प्रायिकता दी गई है, बी की प्रायिकता है 0.9। क्लियर हुआ। इसके बाद में सॉरी बी की प्रायिकता 0.6, ठीक है ना। इसके बाद में ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता दी गई है तुम्हें, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 0.35 है। इसके 4 सवाल दिए गए, देखिए कह रहा है नंबर 1,
बी की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये हमें निकालना है, ए यूनियन बी की प्रायिकता। तो ए यूनियन बी की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? होता है तुम्हारा फार्मूला ए यूनियन बी की प्रायिकता बराबर होगा ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। ठीक है ना? तो लिखेंगे यहाँ पर ए यूनियन बी की प्रायिकता हो जाएगी ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। क्लियर हुआ? तो ए की प्रायिकता क्या हो जाएगी 0.54 प्लस बी की प्रायिकता हो जाएगी 0.69। ठीक है ना? माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 0.35। क्लियर हुआ? इसके बाद में इन दोनों संख्याओं को ऐड कर देंगे, हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा 1.23। ठीक है ना? माइनस 0.35। ठीक है ना? इसको हम लोग लेस कर देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 8। यहां पर हो जाएगा तुम्हारा कितना 0.88। ये इसकी प्रायिकता ए यूनियन बी की हो गई। क्लियर हुआ? इसके बाद में सेकेंड पॉइंट दिया गया है, ध्यान से देखिए। सेकेंड पॉइंट दिया गया पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये डिमॉर्गन प्रमेय कुछ नियम है इसमें चल रहे हैं, तो इसमें इसको हमें निकालना है। मतलब ए डैश मतलब ए नहीं, डैश का मतलब क्या होता है ए नहीं, मतलब घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के न घटित होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। तो हो जाएगा तुम्हारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए नहीं और बी नहीं की प्रायिकता याद करनी। क्लियर हुआ? ए नहीं, ए डैश का मतलब होता है नहीं, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ए नहीं और बी नहीं की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो लिखेंगे हम लोग पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल होता है तुम्हारा 1 माइनस पी ए यूनियन बी के बराबर होता है। ठीक है ना? ये जो चीज होती है तुम्हारी 1 माइनस पी ए यूनियन बी की प्रायिकता के बराबर होती है। तो हो जाएगा 1 माइनस ए यूनियन बी की प्रायिकता हमने क्लियर किया है 0.88। बात समझ में? ये हो जाएगा तुम्हारा 0.12। ठीक है ना? ये हो जाएगी इसकी प्रायिकता, मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की प्रायिकता हो जाएगी 0.12। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है तुम्हारा थर्ड नंबर की ए इंटरसेक्शन बी डैश की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ए इंटरसेक्शन बी डैश की प्रायिकता ज्ञात करनी है, मतलब ए की प्रायिकता और बी नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है तुम्हें। क्लियर हुआ? ए की प्रायिकता इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश का मतलब क्या हो जाएगा बी नहीं और ए की प्रायिकता और बी नहीं की प्रायिकता तुम्हें ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिमॉर्गन प्रमेय से ए बी डैश इक्वल होता है तुम्हारा ए की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। ए की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता इसके इक्वल होता है। ठीक है ना? तो ए की प्रायिकता हमने निकाली है, क्या है निकाली ए की प्रायिकता? ए की प्रायिकता 0.54 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता दिया गया 0.35। ठीक है ना? तो इसमें लेस कर देंगे, इसमें आ जाएगा तुम्हारा ये 9 और ये आएगा 1, 0.19 इसकी प्रायिकता हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी डैश नहीं की प्रायिकता। ठीक है ना? आ रहा है। इसके बाद में चौथा दिया गया है तुम्हारा बी इंटरसेक्शन ए डैश की प्रायिकता निकालनी है तुम्हें, मतलब बी और ए नहीं की प्रायिकता निकालनी है। तो हो जाएगा तुम्हारा पी बी ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल हो जाएगा पी बी माइनस क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। आप इस पर वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ सवाल? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी डिमॉर्गन प्रमेय से, ये किसके क्या बराबर होती हैं। ठीक है ना? बच्चे सभी बच्चे इसको देखें और जो सवाल इसमें कंटिन्यू चैप्टर वाइज चल रहे हैं, जैसे पहला चैप्टर भी चल रहा है प्रोबेबिलिटी का,
तो उसके सवाल क्रम से चल रहे हैं, तो आप उसको देखें और नोट भी करते जाएं, ठीक है ना, बहुत ध्यान से। अगला सवाल दिया गया है, कह रहा कि यदि एक सवाल दिया गया कि ये दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, तो संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता बताइए। ये दिया गया है, ये दिया गया है कि ये दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, तो संख्याओं का योग 4, संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करो। बहुत बार क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए। अभी एक क्वेश्चन हमने पिछले क्वेश्चन इसके बाद का क्वेश्चन जो कराया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी प्रकार से है, ध्यान से देखेंगे इसका सॉल्यूशन कि दो पासों को फेंकने पर, दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल प्रतिदर्श समष्टि 36 की होगी। क्लियर हुआ? अभी हमने बताया था कि दो पासों को अगर एक साथ फेंकेंगे तो कुल प्रतिदर्श समष्टि जो होगी तुम्हारे वो 36 की होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि तरह संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता, या प्रायिकता बोले या प्रतिबंधित प्रायिकता बोले, ठीक है ना, वो एक ही बात होती है। तो संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता, इसको हम क्या बना रहे हैं, घटना ए बना लिया, ठीक है ना। घटना ए बना लेते हैं, तो घटना ए हो जाएगा, घटना ए है संख्याओं का योग 4 होने की, संख्याओं का योग 4 होने के अनुकूल परिणाम। हम ये देखते हैं कि अगर 500 पर जो संख्याएं आए उनका योग 4 हो, ऐसे कुल कितने परिणाम आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, पहली बात तो संख्याओं का योग 1,3 पर क्या हो जाएगा, 4 बनेगा कि अगर हम कुल प्रतिदर्श समष्टि आपको पिछले सवाल बना करके बताया था कि 1,3 होगा, ऐसी संख्याओं का योग 4 होगा। उसमें क्या था, एक 6 योग निकाला था, तो ये 1,3 हो जाएगा, 3,1 जिनका योग क्या होगा 4। इसके बाद में 2,2 एक ये बन जाएगा, जो इसमें संख्याओं का योग क्या होना चाहिए 4। इसके बाद में और कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जिसका योग क्या होना 4, मतलब कितनी संख्या प्राप्त हुई, 1 2 3 परिणाम ऐसे मिले आपको कि जिनका संख्याओं का योग क्या निकले 4 निकले। घटना ए की प्रायिकता निकाल लेंगे, ए की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल समूह परिणाम क्या होती है 36 हो जाएगा 1/12, ठीक है ना। घटना बी बना लेते हैं। घटना बी तुम्हारी है कि दोनों पासों पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हो, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हो। कौन सी हो, भिन्न भिन्न हो। तो अभी देखो, दोनों पासों पर जो संख्या तुम्हारी मिलनी चाहिए वो दोनों भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न का मतलब ये होता है
कि यदि पहले पर एक है तो दूसरे पर कोई और दूसरी आए, अगर पहले पर कुछ दूसरा आ रहा है तो दूसरे पर कुछ दूसरा आए, ठीक है ना, मतलब सेम संख्या नहीं होनी चाहिए कि पहले पर एक दूसरे पर भी एक, दूसरे पहले पर दो तो दूसरे पर दो, ऐसी संख्या नहीं आनी चाहिए। तो हमको ये देखते हैं कि अगर कुल प्रदेश समष्टि 36 की बनाएंगे तो इसमें 1 का 1 आएगा, आएगा नहीं आएगा, 2 का 2 आएगा, 3 का 3 आएगा, 4 का 4 आएगा, दोनों सेम संख्या है, सेम परिणाम प्राप्त होंगे दो पांचों फेंकने पर। तो ऐसे कुल परिणाम हम लिखेंगे पांचों का प्राप्त संख्याओं का योग भिन्न भिन्न हो, ऐसे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम तुम्हारे हो जाएंगे। अगर 36 परिणाम टोटल होते हैं, 36 परिणाम में 6 परिणाम ऐसे होंगे जिसमें जो समान संख्याएं होंगी, ठीक है ना, तो इसमें हम 6 परिणाम लेस कर देते हैं तो 30 परिणाम बनेंगे। 30 परिणाम ऐसे परिणाम होंगे जो दोनों पासों पर भिन्न भिन्न संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे। क्लियर हुआ? तो घटना बी की जो प्रायिकता निकालेंगे ये हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, हो जाएगा तुम्हारा 5/6, ठीक है ना। इसके बाद में लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी की बारी आती है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने बताया था जो घटना ए और घटना बी पर दोनों पर उभयनिष्ठ होगा वही तुम्हारी क्या बन जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में ये देखते हैं कि 1,3, 3,1, 2,2, तो 2,2 परिणाम तो नहीं मिलेगा क्योंकि हमने ये समान परिणाम वाले लेस कर दिए, लेस कर दिए। तो भिन्न भिन्न परिणाम वाले कौन कौन से मिल सकते हैं, 1,3, 3,1, यही दो परिणाम आपको इसमें इंटरसेक्शन बी में मिल सकते हैं क्योंकि घटना ए पर ये दिया गया है और घटना बी पर पांचों पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न हो, तो हमने समान संख्याओं वाले परिणाम तो लेस कर दिए हैं, तो भिन्न भिन्न संख्या कितनी बनेंगी, भिन्न भिन्न संख्याओं वाले परिणाम 30 बनेंगे। तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी पर 1,3 और 3,1, ऐसे कुल मिलाकर के दो परिणाम होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी की जो हम लोग प्रायिकता निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता हो जाएगी, अनुकूल परिणाम कितने हुए तुम्हारे 2 और कुल समूह परिणाम हो जाएंगे 36, तो 1/, ऐसे निकालोगे। इसके बाद में 2/36 हुआ। आपको निकालना था ए इंटरसेक्शन ए अपॉन बी की प्रायिकता, ए अपॉन बी की प्रायिकता निकालनी थी। तो लिखेंगे ए अपॉन बी की प्रायिकता होती है फार्मूला ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता अपॉन बी की प्रायिकता, ठीक है ना। तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता हो जाएगी 2/36 बटे बी की प्रायिकता हमने अभी निकाली है, बी की प्रायिकता हो जाएगी 5/6, ये देखो निकाली है 5/6। तो ऊपर ऊपर गुणा कराएंगे बीच बीच का, तो हो जाएगा 2 × 6/5 × 36, ये कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा 6 बार आया, इसे 2 से काट कैंसिल करेंगे 3 बार, तो 1/15। तो a अपॉन बी की जो प्रायिकता हो जाएगी 1/15, मतलब संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता है 1/15।